हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रीता मिश्रा अपने चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं ठीक हूँ फ्रेंड, और आप लोग आशा करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे अच्छे कार्यों में आप लोग व्यस्त होंगे गाइज। तो गाइज यहाँ पर मेरी अब चाय बन रही है, और सुबह में तो हम लोगों का सबसे पहले गुड मॉर्निंग चाय बनाने से ही होता है। और अब हमारी शुरू हो गई है सुबह से लेके शाम तक की रूटीन। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, और आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहें और पूरा फुल फुल वीडियो हमारी वॉच करें आप लोग। और तो गाइस यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, और ये 2 कप चाय आप लोग सोच लेंगे 2 कप चाय के तो एक थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है, तो उसको दूसरे कप में छान के रख लेते हैं, नहीं तो बर्तन में ख़राब हो जाता है। फिर कभी मौका लगता है तो गर्म करके पी लेते हैं, या नहाने के बाद नाश्ता करने के बाद पी लेते हैं। ज़्यादा चाय बन जाता है तो उसको हम फेंकते नहीं हैं। अब हमारी ड्यूटी हो गई है शुरू शुरू और हम हाउस वाइफ लोगों को तो झाड़ू पोछा से ही सुबह होती है। सुबह की ड्यूटी हम लोगों को झाड़ू पोछा से ही शुरू होती है। तो और यहाँ पर गाइस हम पूरा झाड़ू लग तो बेड भी झाड़ लेते हैं। जब झाड़ू लगा रहे थे उस टाइम में बेड पे सो रही थी छोटी वाली लड़की, अभी वो उठ गई है तो बेड भी झाड़ लेते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पर एक ही कमरा है, और इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है हमें ब्लॉग बनाने में भी, और अपना टाइम टाइम रूटीन वाली काम करने में भी। क्योंकि कमरा खाली नहीं रहता तो फिर झाड़ू पोछा मेरी नहीं हो पाती है। और हमारी आदत है जब तक हमारी झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई नहीं होती है तब तक हमें नहाने में अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग करते हैं नहा धो ले, झाड़ू लगा के नहा धो लेते हैं, बाद में धीरे धीरे अपना पोछा लगाते हैं। मेरी वो आदत है ही नहीं, शुरू से ही मेरी यही आदत है, जिस वजह से हमारा हर काम टाइम पे होता है। और ये मेरी एक अच्छी आदत है। अच्छी आदत बोलिए आप लोग, या बुरी आदत बोलिए, और हमें तो अपनी ये आदत अच्छी लगती है। जो पहले सबसे पहले डस्टिंग, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, उसके बाद ही हम नहाते धोते हैं। भले कितनों लेट हो जाए, 11 बज जाए, 10 बज जाए, कोई बात नहीं। और नहाने के बाद ही फिर हम खाना वाना बनाते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है नहाने के बाद ही कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो फिर हम खाना भी बना लेते हैं नहाने से पहले। अब जिस किसी को जल्दी जाना है, लंच बनाना है, कुछ करना है, तो अब नहीं टाइम मिली नहाने का, नहाने से पहले हम बना लेते। ऐसा कोई नियम नहीं है हमारा जो नहाने के बाद ही हम किचन जाएँ। अगर ज़रूरत है तो कर लो, कोशिश करते हैं नहाने के बाद ही किचन जाए। लेकिन अगर ज़रूरी है, कभी पापा, कभी ये कि मतलब किसी को भी कुछ ना कुछ की ज़रूरत पड़ जाती है, उस टाइम में मैं किचन चली जाती हूँ। हमारे ऐसा नियम नहीं है जब नहाने धोने के बाद ही किचन जाए। हाँ, सफाई रहना चाहिए। तो गाइस मेरे यहाँ पर सफाई हो रही है, झाड़ू हो गई है, मेरे बिस्तर हो गई, डस्टिंग वगैरह सब हो गई है मेरी। और फिर झाड़ू लगाने के बाद पोछा, कपड़ा, बर्तन और नहाना धोना, पूजा पाठ। अब तो हम लोगों की काम शुरू हुई है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप हमारी ब्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग हमारी ब्लॉग में कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और आप लोग हमें सपोर्ट किया कीजिए। हम हर ब्लॉग में आप लोग यही बोलते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट किया कीजिए। तो अब हम यहाँ का खिड़की भी खोल दिया, इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा बाहर का हवा अंदर आ जाता है। नहीं तो यहाँ पर हर कुछ बंद ही रखना पड़ता है। जैसे कोई जाता है आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक फ्लोर पे 3 किराएदार रहते हैं, तो थोड़ा सा इस सब का प्रिकॉशन रखना पड़ता है। और अपने घर में ये सब चीज़ में फ्रीडम रहता है। बहुत कुछ होता है जो उस टाइम में अपना ही घर अपना लगता है, और अपना घर की याद हमें बहुत आने लगती है। जो अपना घर और इस यहाँ पर बहुत अंतर है, फिर भी हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। जहीं रहो वहीं पे आप अपना मैनेज करके रहो, तो फिर अगर आपको खुश रहना है तो आपको माहौल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। माहौल के हिसाब से आप रहिए तो फिर आप खुश रहिएगा। और खुश रहने का सबसे आसान तरीका यही है, आप माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। और इससे अच्छा तरीका आपको खुश रहने का कुछ भी नहीं है। और हम तो यही अपना तरीका अपनाए रहते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल चुप रहो, तो इससे क्या होगा ना, आप एकदम शांति बनी रहेगी। अगला आदमी एक आदमी ही बोल रहा है, अगर आप भी उससे बोलते रहोगे फिर वहीं पर फिर बात विवाद बढ़ती है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है, और ये उपाय हमें बहुत पसंद आती है, और मैं यही उपाय अपनाई रहती हूँ। जो जैसा माहौल रहे वैसा ही आप अपने आप को एडजस्ट कर लो। और खुशी रहने का सबसे बड़ा आपको ये फार्मूला बहुत ही अच्छा है। तो गाइस यहाँ पर मेरी अब सब कुछ हो गई है, और मैं पूरा डस्टिंग वगैरह सब कर लिए हैं। थोड़ा सा फ्रिज पर
डस्ट गिरा हुआ था उसको भी हम साफ़ करते हैं। यहाँ पर तो डस्ट बिल्कुल ही नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पर हमें काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना डस्टिंग एकदम नहीं होती है। आपका मन है करो, ना मन है तो करो, आदत है तो एक दो बार कपड़ा लगा देते हैं, लेकिन नहीं भी लगाइएगा तो भी यहाँ पर आपको चलेगा। और कानपुर समय तो इतनी डस्ट होती है कि मतलब झाड़ते जाओ गंदा होते जाता, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल डस्ट वहाँ पर आती है। रोज़ हम एक दिन छोड़ के एक दिन हम रोज़ ब्रश से साफ हर डोर, दरवाज़ा, खिड़की सबको हम हर रोज़ साफ़ करते हैं, फिर भी हमारी दरवाज़ा वहाँ की साफ़ नहीं रहती है। इतनी डस्ट होती है, मैं परेशान हो जाती हूँ वहाँ पर डस्ट को साफ़ करते करते। गाइस यहाँ पर मेरी अब झाड़ू पोछा सब हो गई है, तो तथा बेसिंग को भी हम साफ़ करते हैं। और यहाँ पर सभी कुछ छोटा छोटा है, एकदम बच्चों की तरह लग रहा है। तो अब मेरी सब काम हो गई है, अब बची है हमारे कपड़ा धोने का काम। तो यहाँ पर अब हम कपड़ा, देखिए कितने सारे कपड़े निकले हैं, वो सब निकाले हैं अभी हम धोने के लिए। तो गाइस यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथ ही से कपड़ा धुलते हैं। तो अगर एक दिन भी आप आलस कर जाओ तो ढेर सारा कपड़ा हो जाता है मशीन में कपड़े हाथ से धुलने के लिए। तो अभी हम सर्फ में डाल के और इसको अभी हम यहाँ पे 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम कुछ काम करेंगे तब तो ये खुल जाएगा, और फटाफट इसको धुल करके हम अभी इसको फैला देंगे। धोए हैं और अभी सब हमको फैलाना है। तो गाइस नहा ली हूँ, तो नहा करके अब हम आ गए पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मेरी अब हो रही है पूजा शुरू। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अब 11:30 बज गया। कोशिश करते 11 बजे तक पूजा कर ले, लेकिन आज बहुत सारे कपड़े हमें धुलने को थी, और तो सबको सारे कपड़े को धो लिए हैं। अभी उसको फैलाना है, अभी उसको बाल्टी में रख लिए। सोचे पहले पूजा कर ले, क्योंकि पूजा में फिर लेट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, इसको कायदे से फैलाना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर मेरी अब पूजा हो रही है शुरू, और इसके बाद फिर हम आपसे गाइस यहाँ पर हम भगवान जी को फोटो सब पोस्ट करके, और यहाँ पर हम ज्योत जला दिए हैं और धूप जला दिए हैं। और यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा खलता है, यहाँ पर तुलसी का पेड़ नहीं है, जो हम तुलसी में जल हम कभी नहीं डाल पाते हैं। और गाइस यहाँ पर मेरी पूजा होने के बाद हम आ गए किचन। तो देखिए पोहा बना था, थोड़ा सा पोहा बचा था, तो वो हम गर्म करके ले लिए हैं। और इसके बाद अभी हमें हेलो गाइस, तो सुबह से लेके दोपहर अभी 12 बजे हैं, 12 बजे तक मेरा यही रूटीन है। और आज हमारी सारे काम हो गई है, नहाना धोना, पूजा पाठ और नाश्ता पानी सब हो गया, सबकी नाश्ता पानी हो गई है। अब बची है खाना। अब देखते हैं खाना में क्या बनेंगे, जो ये लोग कहेंगे, दाल चावल या जो कहेंगे, पराठा वो बनाएंगे। तो कैसे लगे आज का हमारा ये ब्लॉग, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और लाइक करना भी भूल जाते हैं। अगर हमारी आज की ब्लॉग कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय।